इस वक्त हम लखनऊ के सीसैंडी इलाके में मौजूद हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज का ये इलाका है और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि यहाँ पर जो बिजली है वो लोगों को परेशान कर रही है। लो वोल्टेज से लोग परेशान रहते हैं। कई लोग हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम निकले हैं लखनऊ के लोगों की परेशानियों को जानने। आपके इलाके में लो वोल्टेज एक बड़ी समस्या है। किस तरह से इससे आप लोग परेशान हैं और आप लोगों ने किससे किससे संवाद किया अभी तक? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अब जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी है सीसैंडी की, वो लाइट की है, लो वोल्टेज की और प्लस कटौती की, जो बिना बताए ही काट दी जाती है। और इसके लिए हम लोग यहाँ से लेके लखनऊ तक गए हैं और सबसे हमने अपनी शिकायत की है और अपने व्यापार मंडल के लेटर पैड पे भी हमने दिया है। और हमें सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है, कहा जाता है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोई समाधान हमारा आज तक नहीं निकला है। और हमारे यहाँ सीसैंडी में एक पावर हाउस भी पास हो गया है, जिसकी ज़मीन भी हम लोगों ने लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम से मिलके सब कुछ हम लोगों ने पास करा दी है। बिजली विभाग के नाम भी हो गई है ज़मीन, और लेकिन बजट अभी तक पास नहीं हो रहा है। कम से कम 10 बार हम लोग जा चुके हैं, सिर्फ हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है। और इतनी परेशानी है कि वोल्टेज मैं सबूत के साथ दिखा दूं कि यहाँ का वोल्टेज क्या होता है। अभी तो सर्दी ठंडा चल रहा है, तो ठंडे में तो वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि सब एसी वगैरह बंद हो गए हैं। लेकिन गर्मी में ये हो जाता है कि स्टेबलाइजर लगाने के बाद भी 60-70 बहुत अच्छा आएगा तो 100 तक पहुँचेगा। और फ़ोन करते रहो, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। बहुत परेशानी है लाइट की सबसे ज़्यादा। जो सबसे बड़ी समस्या लो वोल्टेज है कि कटौती भी हो रही है इस इलाके में? कटौती भी होती, अघोषित कटौती। और यहाँ पे कई बार हम लोग शिकायत भी कर चुके हैं, एक्शन साहब से कह चुके हैं कि रात में एक कर्मचारी यहाँ हमको दिया जाए। यहाँ कम से कम 50 से 60 गांव हैं जो रात में अंधेरे में डूबे पड़े रहते हैं। फ़ोन करो, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। और उनसे मैंने कहा कि एक कम से कम कर्मचारी ऐसा हमको दे दो जिससे जो है रात में अगर कोई परेशानी हो तो हमारे व्यापारी भाई, हमारे जो गांव के लोग हैं, वो कम से कम उस परेशानी से निजात पाएँ। और आज तक उन्होंने ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। सिर्फ एक हमारे गांव का ही बिजली मैन जो है वही किसी तरह बेचारा हम लोगों की मदद करता है। रात में हम लोग खुद जाते हैं, जहाँ जहाँ ख़राब होता है खुद साथ में जाके उसको ठीक कराते हैं। फॉल्ट आते हैं वो दुरुस्त नहीं होते, मतलब जो कब खराबी आ जाती है वो भी सही नहीं करते? नहीं, फॉल्ट आते हैं तो दुरुस्त होने में जब मैन पावर नहीं है और अधिकारियों से उसका संपर्क नहीं है तो ये नेचुरल है कि वो काम जल्दी होना चाहिए, उसके लिए 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं। और कभी कभी तो हालत ये होती है कि पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती। अधिकारी अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। और एक जो 4-5 आदमियों का काम होगा, अगर वो एक आदमी करेगा वो कितना कर पाएगा? वो कर नहीं पाता। तो ये इसके वजह से एक परमानेंट दिक्कत बनी रहती है। जो हम व्यापारी मंडल के लोग हैं, व्यापारी हैं, सबको दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के जितने लोग उनको भी दिक्कत होती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत तेजी से शहर डेवलपमेंट कर रहा है, चूंकि घर में बहुत सारे होम अप्लायंस होते हैं तो वो भी नहीं चलते होंगे ना। अब इसलिए तो सही बात है कि जितने भी हम जो भी घर में लगाते हैं वो चलते नहीं। कूलर नहीं चलता, पंखा नहीं चलता, और बच्चे, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। और जो हमारे घर में जो लेडीज़ लोग हैं उनको भी दिक्कत होती शाम को। तो गर्मी में ये समस्या तो बनी रहती है और इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। अभी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग इस जो फॉल्टेज हैं या जो भी दिक्कतें होती हैं इसके लिए हम लोग कहाँ कहाँ गए हैं, अधिकारी से मिले हैं, उनसे बात की है, लेकिन उनका सल्यूशन मिलता नहीं। वो एक आश्वासन मिलता है कि आज हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, ये डेट पर डेट तो मिलती जाती है, लेकिन उसका कोई परमानेंट सल्यूशन नहीं। लो वोल्टेज और अघोषित कटौती, इन सबसे पूरा क्षेत्र परेशान है और ये दिक्कत है। घर कहाँ है आपका? घर यही है, जस्ट बगल में ही है मेरा भी। और लो वोल्टेज की ये कंडीशन कि जो है अगर शाम को 4 बजे ट्रिप कर गई तो हो सकता है अर्ली मॉर्निंग 7 बजे आए। रात में कोई व्यवस्था नहीं, इनके पास कोई ह्यूमन पावर नहीं है कि रात में ये वोल्टेज को दुरुस्त कर सके या लाइन चालू कर सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शाम को, अगर 7 बजे पीक आवर होता है मार्केटिंग का, व्यापारी और कस्टमर सब मार्केट में दुकान में बैठे हुए हैं, अगर 7 बजे कट गई तो भी कट गई, कोई भरोसा नहीं। और जब बारिश, ह्यूमिडिटी बढ़ती, बारिश के समय तो वोल्टेज का कोई भरोसा ही नहीं है। एसी तो सपना हो गया हम लोगों के चलाने के लिए। बल्ब भी जल जाए, वो भी एलईडी वाला, आप समझिए 100 वाट में तो रोशनी नहीं होनी। एलईडी में अगर नॉर्मली 50-60 वोल्ट होता है तभी वो जल जाता है। एलईडी भी हमारा डिम जलता है, ये आप समझ लीजिए, ये कंडीशन रहती है। तो आप लोग जो है बिजली विभाग के अधिकारियों से बात नहीं करते? क्योंकि बहुत सारे ग्रुप बनते हैं जिस पावर हाउसों में,
कि जो आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत की जाए, संवाद किया जाए कि बिजली कब आएगी, कब नहीं आएगी, कब रोस्टिंग टाइम है, कब फॉल्ट है? नहीं, हम लोगों ने ग्रुप प्रॉपर बना रखा है और एसडीओ, एक्शन, जेई, लाइनमैन सारे लोग ग्रुप में हैं। देखिए उसका मेरे पास एक प्रमाण भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट होल्ड करिएगा। ये देखिए इसमें किसान भी हमारे जुड़े हुए हैं, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं। ये देखिए दिलराज सिंह जी हैं, सरदार हैं, सरदारों के जो फार्म है उनके ग्रुप के हैं। उसके बाद आप देखिए सिसेंडी व्यापार मंडल से, इसमें देखिए प्रॉपर हर चीज़ का उल्लेख किया हुआ। देखिए यहाँ तक कि हम लोग ग्रुप में, आप मैं जूम करता हूँ, आप देखिए 110 वोल्ट आ रहा है और टाइम इसमें कितना है, आप देखिए मॉर्निंग का 8:49 पे है। ये देखिए सारा पूरा एक इस टाइम 120 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन किसी का रिस्पांस बिल्कुल कतई नहीं। देखिए सुबह का है, बिजली की कटौती चल रही है, तो क्या आप दिन में भी लाइट नहीं दे पाएंगे? प्रॉपर सब कुछ है आप देखिए, लेकिन किसी एसडीओ, एक्शन या जेई किसी का रिस्पांस कभी आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 4 घंटे से लाइट नहीं आ रही। मॉर्निंग में सुबह 3:52 का मैसेज है, आप देखिए शाम तक बाजार में भी लाइट नहीं है, व्यापारी सारा परेशान है, लाइट नहीं आई, 2 मिनट लाइट आई और फिर चली गई। प्रॉपर जानकारी दे रहे हैं हम लोग, लेकिन कहीं कोई भी किसी के कानों में जू नहीं रेंगती। ये सिस्टम है, आप समझ लीजिए। हम लोगों ने ज़मीन भी अलॉट करवा दी, खतौनी में दर्ज भी हो गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रोग्रेस नहीं है। बस ये है कि अभी जब मौसम आएगा, जब हमको लाइट की आवश्यकता होगी, ज़्यादा होगी लाइट की आवश्यकता, तब जगेगा, उस समय सब जग जाएगा सिस्टम। हाँ ये होगा वो होगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। ये होना चाहिए था, इस समय ठंडक का मौसम है, लाइट की आवश्यकता है। व्यापारियों को क्या, किसानों को भी ना के बराबर है। गेहूँ अभी धान का सीजन था, जिस तरह हुआ है धान किसान ही जानता है। और लो वोल्टेज होता है तो एम्पियर बढ़ जाता है, एम्पियर बढ़ जाता है तो मेरा कनेक्शन मान लीजिए 2 किलोवाट सपोज करिए, तो वो मीटर पे चला जाता है 3.5 किलोवाट, खट सा असेसमेंट ठोक देंगे। लेकिन जब लो वोल्टेज आता है तो क्या बिजली विभाग जिम्मेदार नहीं है? हाई दे, हमारी ये प्रॉब्लम दूर रहेगी। दूसरी चीज़, लाइट का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अब गवर्नमेंट चिल्ला रही है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड जब दिन में लाइट होगी ना, तभी तो हमारा प्रोडक्शन होगा, यूनिट जनरेट होगा उसमें। अब दिन में लाइट ही नहीं है, रात का तो सपना ही है। बारिश 2 बूंदे गिरेंगी 2 घंटे लाइट गई, 4 बूंदे गिरी 4 घंटे लाइट गई। बारिश और लाइट का तो बिल्कुल ये समझ लीजिए चोर और पुलिस वाली कहानी है। बिजली की दिक्कत आपके आपके यहाँ भी बनी हुई है? बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आप ये देखिए कि हम लोग लखनऊ ज़िले में बैठे हुए हैं। लखनऊ ज़िला का एक तहसील है मोहनलालगंज, और हम लोग पूरा शहरी बिल देते हैं। और जब शहरी बिल देते हैं तो हमारा कहना है कि जो हम शहर के हिसाब से कम 30% महंगा बिल देते हैं। वो ऐसे देते हैं गाँव के हिसाब से? नहीं, शहर के हिसाब से। क्योंकि जो बिल हमारा आता है वो शहर के हिसाब से ही आता है। जो सिटी का बिल है, जो एम्पियर, जो यूनिट चार्ज आता है, वो हमारा वैसा ही आता है, लेकिन उनसे हम महंगा बिल देते हैं। लखनऊ में जो बैठा है उससे महंगा आप बिल देते हैं, ये कैसे? वो ऐसे देते हैं कि जब लो वोल्टेज आता है तो उसमें लगता है स्टेबलाइजर। जब स्टेबलाइजर लगता है तो एम्पियर बढ़ा देता है वो। सपोज करिए कि 220 वोल्टेज आना चाहिए, और जब वोल्टेज आता है 120 एम्पियर के आसपास, तो एम्पियर तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। स्टेबलाइजर घसीटेगा तो एम्पियर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और जब एम्पियर बढ़ाएगा उसमें 2 बातें आएंगी। एक तो आपका लोड ज़्यादा शो करेगा, तुरंत बिजली विभाग पेनाल्टी मारता है। दूसरा क्या करता है, 30% बिल महंगा आता है हम लोगों का। और लोड बढ़ जाता होगा, लोड बढ़ेगा तो जब हम स्टेबलाइजर लगाएंगे तो एम्पियर तो बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा। तो जब एम्पियर बढ़ेगा तो मीटर में शो होगा, उसके साथ में क्या होगा, लोड भी शो होगा। अब सपोज करिए कि किसी, जो यहाँ पर क्या है कि जो भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद वो क्या करेंगे, किसी का 2 किलो लोड है, किसी का 5 किलो लोड है। लेकिन गर्मियों में जब भी किसी का लोड शो होगा तो हमेशा 30% के हिसाब से कम 200-2.5 किलो लोड अपने आप बढ़ा ही मिलेगा वो। इस वजह से एक तो हमारा महंगा बिल भी आता है, और दूसरा हमारा लोड की वजह से पेनाल्टी भी लगती है। तीसरी बात, गवर्नमेंट जो यहाँ पर पैनल लगा रही है, कहती है कि आपको हम सब्सिडी दे रहे हैं, उसका हम लोगों से क्या लेना देना। आप 24 घंटे की लाइट दे रहे हो, उसमें से जो हम लोगों को लाइट मिलती है बहुत ज़्यादा, आप देख लीजिए 12 से 13 घंटे लाइट मिलेगी। इतना सिट डाउन ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, वो होता इसलिए है क्योंकि ये मोहनलालगंज से सिसेंडी कम से कम 15 किलोमीटर लाइन आई हुई है। उनको वहाँ से जो बिजली वहाँ से आती है तो उनका लोड कम आता है। उसके बाद 11,000 से आते आते 7-8 हज़ार रह जाती है, और उसके बाद हम लोगों को लो वोल्टेज मिलता है। तो इसीलिए जब तक यहाँ पर पावर हाउस नहीं बनेगा तब तक यहाँ की समस्या दूर नहीं होगी। और ये कम से कम 100 गाँवों को, जो मोहनलालगंज सप्लाई जब वहाँ से आ रही है, ये 100 गाँवों को सप्लाई दी जा रही है।
और जब यहाँ पर फीडर पर 100 गाँव एक ही फीडर पे 100 गांव है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे कि हम लोग चाहें भी, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि आप जो है पैनल लगाइए, पैनल कहाँ से लगा दें? आप ऑन ग्रिड की बात करते हैं, ऑन ग्रिड तभी हमको फायदा देगा जब वो लाइट आएगी, तभी वो एंट्री होगी उसमें। लाइट चली गई, आप बहुत ज़्यादा धूप है लेकिन उसकी कोई एंट्री थोड़ी ना होगी, तो ऑन ग्रिड लगाने से फ़ायदा क्या है भाई? अगर लाइट हमको मिले तो उसकी एंट्री भी होगी मीटर में, और जब लाइट ही नहीं मिलेगी तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी? तो जो पैनल गवर्नमेंट दे रही है उसका भी कोई हमारा बेनिफिट नहीं उठ पा रहा है। ये इलाका जो है वो शहरी इलाके के तौर पर दर्ज है। अगर बिजली विभाग की हम बात करें तो बिजली विभाग जो है यहाँ पर शहरी दर से बिजली जो है वसूलता है और उसी के हिसाब से यहाँ पर लोगों को बिजली भी मिलनी चाहिए। लखनऊ में बैठे लोग जो 24 घंटे बिजली पा रहे हैं वो भी वही प्राइस दे रहे हैं, और यहाँ जिनको 10 से 12 घंटे बिजली मिल रही है उनको भी वही प्राइस देना पड़ रहा है, बल्कि शायद उनका महंगा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जब स्टेबलाइजर लगता है तो उस पर लोड बढ़ जाता है। और भी लोगों से बात करेंगे, लोड जब बढ़ जाता है तो जो बढ़े हुए लोड के हिसाब से आपको बिल चार्ज करना पड़ता है। बिजली आप क्या समस्या है? भाई साहब बहुत समस्या है यहाँ, कट बहुत करते हैं। आई चली गई। हम लोग एक ग्रुप भी बनाया था, ग्रुप में भी सूचना देते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जैसे साहब फोन बात करते करते उनको प्रॉब्लम होती थी कि जवाब देने में भी, कि भाई अगर हमने दो तीन बार उनसे जवाब मांगा तो उनको जवाब देने में प्रॉब्लम, नाराज हो जाते हैं। अब नाराज क्या हो भैया, आप कर रहे हैं, करा रहे हैं, ये सब बातें होती हैं। बिजली की इतनी समस्या हम लोगों ने ऑन ग्रिड वो लगवाया भी है, पैनल भी लगवाया, लेकिन उसका भी कोई लाभ नहीं है। उसको दिक्कत ये है कि जब लाइट ही हमको नहीं मिलेगी तो हमारा यूनिट कैसे बनाएगा, बत्ती कैसे बनाएगा? वो जो सब्सिडी वो कह रहे हैं उसका वो मिलेगा यूनिट का। जब लाइट आएगी तभी वो सूर्य से चार्ज करके वो हमको देगा, और जब तक वो लाइट नहीं आएगी तो वो बेकार है बिल्कुल। बिजली की समस्या जो सब लोग कह रहे हैं वही समस्या, आज हम भी यही चीज़ कहेंगे कि बिजली वोल्टेज बहुत कम आता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर व्यापार होता है, यहाँ पे लाइट नहीं आती है, तो बिजली की समस्या यहाँ से काफ़ी दिनों से चली आ रही है जी। तो घर में पंखा, बिजली सब फ्रिज चल नहीं रहा है। अब वो जब लाइट नहीं आएगी तो चलेगी कहाँ से? फिर कम ही आएगी लाइट तो कहाँ से बिजली? पंखे तो नाचते हैं बस हल्के हल्के। बिजली दादा आप क्या समस्या है कि कुछ काम हुआ बिजली को लेकर? की समस्या तो नाम है क्या आपका? पहले नाम इरशाद अहमद है, जी। पंचायत सदस्य हूँ मैं। अच्छा, अरे आप तो इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप ही परेशान हैं। हाँ परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब जैसे अभी है बिल आ रहा 300-400 रुपए का, और यही जब गर्मी हो जाएगी तो वो स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। स्टेबलाइजर में इतना ज़्यादा बिजली बिल आता है, करीब 1600, 1700, 1800, 2000 रुपये तक बिल आ जाता है। तो इतना ये मतलब अफोर्ड कर पाना आम आदमी के लिए बड़ी दिक्कत का सामना है। और यही अगर बिजली मतलब वोल्टेज की समस्या ख़त्म हो जाए तो हमारा लोगों का बिल 300-400 रुपये आएगा, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। थोड़ा परेशानी कम हो जाएगी, लेकिन शासन प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा बांटने के लिए है भाई, जहाँ ज़रूरत है जिससे पैसा रिफंड होना है वहाँ लगाने के लिए पैसा नहीं है भाई। इससे तो पैसा रिफंड होगा, वो हमें अच्छी बिजली देंगे तो हम उनको बिल अच्छे से देंगे, और जब बिजली का बिल ही अच्छी से नहीं दोगे तो बिल कहाँ से अच्छे से मिलेगा? फिर तो वही गड़बड़ होता रहेगा इधर उधर। बिजली का हाल क्या है आपके यहाँ? लोग कहते हैं कि शाम होते ही अंधेरा हो जाता है आपके इलाके में। बिजली का हाल बहुत ख़राब है। लाइट जब चली जाती है रात में तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता, लाइट नहीं आती है, पूरी रात ऐसे कट जाती है बगैर बिजली से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ बिजली के उपकरण पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होते हैं तो वो लगभग 220 वोल्टेज के होते हैं, ठीक है। उनको उतनी लाइट चाहिए तब जाके वो अपना काम करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ अमूमन लाइट आती है 80-90-100, जिसमें जो उपकरण हैं वो काम नहीं करते हैं, तो उसका लाभ हम लोग नहीं ले पाते। लाते तो हैं खरीद के, लेकिन वो बिजली उसको जो है मिल नहीं पाती, तो वो काम नहीं करते हैं। तो बस यही सरकार से निवेदन है कि जो बिजली शहर में जा रही है और वो पैसा वो भी वही दे रहे हैं और पैसा हम भी वही दे रहे हैं, तो हमको भी जो है बिजली। हजरतगंज में बैठा आदमी जो बिजली का बिल दे रहा है वही आप भी दे रहे हो, वही रेट दे रहे हो, पर बिजली नहीं मिल। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं। जो बिजली का किराया वो दे रहा है वही बिजली का किराया हम दे रहे हैं, लेकिन हम उस बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और वो शहर का बैठा आदमी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। हमारे यहाँ लाइट मतलब जब लो वोल्टेज होगा तो जो बिजली के उपकरण बनाए गए हैं 220 वाले वो काम ही नहीं करेंगे, तो उसका लाभ हम लोग को कहाँ से मिलेगा? तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और देश तो बहुत आगे जा रहा है, ठीक है,
देश बहुत आगे जा रहा है। अब ये समस्या ख़त्म होनी चाहिए। ये तो पुरानी समस्या थी 150 साल पहले की। अभी हमारे यहाँ जो मोहनलालगंज पावर हाउस है, सिसेंडी की लाइन आई है, लगभग मोटा मोटा 45 साल पुरानी लाइन है, और उस लाइन में आज तक एक पैसे का काम नहीं हुआ। अब सोचो, जो 45 साल पुराना तार लगा है तो वो तार पे टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा? अब तो नए तार लगने चाहिए। तो अभी तक वही लाइन चल रही है जो 45 साल पुरानी, तो वोल्टेज कहाँ सही आएगा? इस पे कोई काम हो नहीं रहा है। ट्रांसमिशन लाइन चेंज नहीं हुई। हाँ, वो 40 मतलब जो है 75 की लाइन है और 50 साल हो गए, बस वही जर्जर तार है, उसी से चल रही लाइन, कभी नहीं आएगी लाइन। फॉल्ट भी ज़्यादा आते होंगे। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लाइट हो सकता है गवर्नमेंट देती हो 24 घंटे हमारे यहाँ, लेकिन फॉल्ट की वजह से वो 10 ही घंटा रह जाती है। थोड़ी सी हवा चलती है तो ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे गवर्नमेंट कटौती कर रही है, गवर्नमेंट दे रही है 24 घंटे, लेकिन ये फॉल्ट की वजह से आधा दिन 12 घंटे मिलती है। ये वगैरह लगा रखा है केबल आपके यहाँ कि बिजली चोरी ना हो, इसकी व्यवस्था पूरी कर रखी है। जो हाईटेक तरीके से ये ABC बंच कंडक्टर लगता है, तो चोरी तो रोक ले रहे हैं पर बिजली नहीं दे पा रहे हैं। बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, और सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। रात में बच्चे पढ़ते हैं तो बिजली की वजह से पढ़ाई हो नहीं पाती सही से। फिर हम लोग बिजनेस वाले आदमी हैं, बिजनेस भी थोड़ा मज़ा नहीं आता, बिना लाइट का कुछ ठीक ठाक काम नहीं होता है। प्रॉब्लम बहुत होती है बच्चों को पढ़ने में, बहुत पढ़ाई लिखाई में रात में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, गर्मी लग रही है, अंधेरा हो रहा है, यही सब परेशानी यहाँ पे है। थोड़ी सी बारिश होती है तो बस सबसे पहले बिजली कटती है। पानी गिरा नहीं कि बिजली गुल। हाँ, और थोड़ी सी हवा तेज हो गई तो लाइट, सबसे पहले लाइट कटेगी बस बिजली से। इसीलिए हम लोग बहुत दिक्कत में हैं, ना शाम को सो पाते हैं सही से, ना खा पाते हैं। अब बिजनेस देखें कि लाइट देखें, बस यही कहना चाहते हैं, दिक्कत है लाइट की। बिजली इस इलाके की बड़ी समस्या है, मार्केट है, और मुझे लगता है कि इस मार्केट में बड़ी संख्या में जो घर हैं वो हैं, और जब निश्चित तौर पर जब बिजली की कटौती इतनी ज़्यादा होगी तो लोगों को परेशानी होगी, चाहे वो घर के होम अप्लायंस चलाने की बात हो या जो है बच्चों की पढ़ाई के समय की बात हो। बहुत सारे लोगों ने सोलर पैनल लगा रखा है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा है। तो अभी सोलर पैनल वगैरह पे आप लोग नहीं गए काम? नहीं, सोलर पैनल पे काम तो कर रहे हैं आदमी, लेकिन सोलर पैनल काम कब करेगा? जब आपको लाइट प्रॉपर मिलेगी तभी तो यूनिट बनेंगे। उनका कहना है अगर लाइट नहीं मिलेगी तो यूनिट नहीं बनेंगे, यूनिट नहीं बनेंगे तो फिर सोलर लगाने से कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी क्यों आदमी पैसा खर्च करेगा? अगर हमें 24 घंटे लाइट मिलती रहे तो हमको लग रहा है फिर ये सोलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम सोलर लगाएं भी तो 24 घंटे लाइट तो चाहिए हमें, यूनिट जब ही तो मिलेगा। हम बिजली विभाग को भी पैसा दें और इधर भी पैसा खर्च करें, कोई मतलब नहीं। और मैं आपको दिखा दूं, सबूत के साथ दिखा दूं कि यहाँ का गर्मियों में वोल्टेज क्या रहता है। आप ये देखिए, ये स्टेबलाइजर का है फोटो, ये वोल्टेज रहता है। आप बताइए क्या इसमें AC चल पाएगा? बच्चे हमारे पढ़ पाएंगे रात में? और अगर हम स्टेबलाइजर लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम एक्स्ट्रा बिजली विभाग को पैसा दे रहे हैं, हमारे पर लोड पड़ रहा है। हम स्टेबलाइजर भी नया खरीदें, हम जो है यूनिट भी ज़्यादा खर्च करें, बिजली भी ज़्यादा दें। और दूसरी चीज़, हमको जो है लाइट मिलती है रूलर के हिसाब से। हम गांव में रहते हैं, ये कस्बा है, रूलर के हिसाब से मिलती है हमको लाइट। लेकिन जो हमसे चार्ज किया जाता, पैसा जो हमसे बिजली से चार्ज किया जाता, वो शहरी के हिसाब से पैसा पर यूनिट चार्ज किया जाता। हमारे साथ तो बिल्कुल दोगलापन वाला व्यवहार हो रहा है यहाँ पे। इतनी बार मैं शिकायत कर चुका हूँ। ये देखिए, मैं आपको आपके कैमरे पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैंने जो है 10/7/2025 में अधिशासी अभियंता को लेटर भी लिखा, जिसमें मैंने पावर हाउस के बारे में लिखा है कि पावर हाउस यहाँ का पास हो चुका है, लेकिन इसको क्यों नहीं लगवाया जा रहा, इसको क्यों नहीं लगवाया जा रहा, क्या वजह है? पैसा नहीं है, क्या है? सब कुछ है सर, गवर्नमेंट के पास पैसा है, सरकार कह रही है पैसा है, बजट है पूरा, क्यों नहीं काम हो रहा? क्यों हम लोगों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार हो रहा? क्या गांव में इंसान नहीं रहते हैं? क्या गांव में बच्चे नहीं पढ़ेंगे? विधायक सांसद इस इलाके के, उनसे मिले आप लोग? जी, उनसे भी मिले। उन विधायकों ने, सांसद ने, सब ने फ़ोन किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, इसके सिवा कुछ नहीं मिलता है। वो कहते नहीं हो जाएगा, काम हो रहा है, अभी वो साइन बाकी, अभी वो साइन बाकी करते रहते हैं, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारे गांव की जो सबसे बड़ी समस्या लाइट की है उसका निराकरण करें। बिजली कितने सालों से ये समस्या है यहाँ की? बहुत साल हो गए,
लाइट काफ़ी आज जाती है, 2-2 3-3 घंटे नहीं आती है, 4-4 घंटे नहीं आती है। बहुत परेशानी है लाइट की। तो अभी बहुत साल हो गए बिजली सुधर नहीं रही है। जी सर, यहाँ की बिजली बहुत कटौती होती है और टाइम से मान लो लाइट भी नहीं आती है। यहाँ के लिए मान लो लाइन भी समय से नहीं आती है और यहाँ 2-3 सालों से वोल्टेज भी बहुत कम आता है। मान लो कितना भी पावर हाउस में भी कहा गया, अधिकारियों से भी कहा गया, मगर वो इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ना इतना कार्य करता है यहाँ का कोई है। तो मतलब यहाँ के लिए बिजली, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है। मान लो इन्वर्टर भी थोड़ा चार्ज होता है वो बैठ जाता है, तो उसके बाद मेरे लोग को बहुत परेशानी होती है। बिजली नहीं आती, इसलिए यहाँ के लिए बहुत ही वोल्टेज कम आता है। क्या करते हो आप? जी सर, हम गाड़ी चलाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आज के मौसम के विभाग से बिजली पहले कट जाती है, बारिश होने के पहले पता चल जाता है जब लाइट कट जाती है। बरसात की बहुत। हाँ, यहाँ बारिश बाद में होती, लाइट पहले जाती है। ऐसा लगता है पानी के साथ लाइट भेज रहे हैं। लाइट आती नहीं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सारी परेशानी लाइट की है सर, बहुत बड़ी। यही रिक्वेस्ट है कि सरकार से बोलती है हमारे पास ये है वो है सब कुछ है, तो लाइट क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्या सिटी में ही बच्चे पढ़ेंगे? हमारे गांव वाले बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे? ये चीज़ जनता से, सरकार से निवेदन है कि लाइट हमारी सुधार दें। बिजली एक बड़ी समस्या थी। आपसे बात कर रहे थे, आप सोलर पैनल बारे में बता रहे थे। जरा हमें समझाइए कि ये सोलर पैनल जो है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से जो सोलर पैनल लगा रहे हैं, जिनको सरकार सब्सिडाइज कर रही है, प्रोवोक कर रही है कि आप लोग लगाइए, उनको नुकसान हो रहा है? जो हमारे यहाँ इस समय सोलर पैनल गवर्नमेंट दे रही है जिसमें सब्सिडी मिलती है, तो वो ऑन ग्रिड वाले होते हैं। मतलब बिजली जब आएगी तभी वो सोलर काम करेगा, धूप में काम करेगा। और अगर बिजली नहीं आएगी तो सोलर, अगर जैसे ये सोलर पैनल जो ऑन ग्रिड है वो इस तरह से काम करता है कि जब आपने लगा लिया और वो जो बिजली जनरेट कर रहा है, जब बिजली आएगी, मीटर में लाइट आएगी, तभी वो बिजली विभाग को जाएगा और उसके बाद उसको आप सब्सिडाइज रेट पर दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी रात में जैसे वो बिजली नहीं जनरेट करेगा तो रात को आप बिजली विभाग से बिजली ले लेंगे, लेकिन जब बिजली चली जाती है तो जो बिजली जनरेट करता है वो बिजली विभाग को नहीं जा पाता। ना नहीं जा पाता, वो वोल्टेज की वजह से, ऑन ग्रिड की वजह से। हाँ भाई, लाइट हमारे यहाँ जब आएगी तभी वो काम करेगा, लाइट नहीं आएगी तो कुछ नहीं काम करेगा। तो इस इलाके में लोगों ने सोलर पैनल भी लगवाया, तमाम और भी विकल्पों पर काम किया, अधिकारियों, नेताओं और मंत्रियों के चक्कर लगाए, लेकिन बिजली यहाँ की सुधर नहीं रही। मुझे लगता है कि जब ये तस्वीर जो हम लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये जब अधिकारियों के पास पहुँचेगी तो उनकी आंखें खुलेंगी और जो संडी की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो लो वोल्टेज की, वो दूर हो पाएगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।